नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच
116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50
रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप।
इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। फिर दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया, जिसमें पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका साकिब महमूद की गेंद पर लगाया, तो वहीं विराट कोहली ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट खेलना शुरू किया। शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार साझेदारी। 8वें ओवर में विराट कोहली ने
ने साकिब महमूद को 2 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी तरह 18वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि 19वें ओवर में आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने लगातार चौके छक्के जड़ते हुए 100 रन पूरे किए और शानदार शतक जमाया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 356 रन। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 40 रन, हार्दिक पांड्या ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए। अंत में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाकर इंग्लैंड को 357 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और बेन डिकेट ने पारी की शुरुआत की। हालांकि 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन डिकेट को आउट कर दिया, जिन्होंने 34 रन बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया, जो 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर जो रूट और टॉम बेंटन ने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कुलदीप यादव ने 18वें ओवर में टॉम बेंटन को आउट कर दिया, जिन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट गंवाती रही। जो रूट 24 रन, जोस बटलर 10 रन, हैरी ब्रूक 19 रन, लियाम लिविंगस्टोन 9 रन, आदिल राशिद 0 रन और मार्क वुड 9 रन जल्द ही पवेलियन लौट गए। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। भारत ने सीरीज 3-0 से जीती, क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। तो दोस्तों, आज भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।